हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमडीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम रूट की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होती है वो कैसी होती है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कवर किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि स्टेम क्या होता है, फंक्शन क्या करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्टेम के अंदर हमने मोनोकोट प्लांट को भी कवर किया, डाइकोट प्लांट को भी कवर किया। मोनोकोट प्लांट की प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी है वो हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि डाइकोट स्टेम जो होता है, डाइकोट प्लांट का स्टेम जो होता है, उनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। उनके अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे क्या क्या चेंज हो रहे होते हैं, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन हुआ था, हमने उन दोनों स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर का एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कंपेरिजन देखा था। आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि रूट की एनाटॉमी जो होती है वो कैसी होती है, रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे दिखाई देती है, उसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये रूट्स जो होती है क्या, फंक्शन क्या करती है। रूट्स क्या होती है? रूट्स प्लांट का अंडरग्राउंड एरिया का जो पार्ट है वो क्या है, वो है रूट्स। क्या कहा हमने? रूट्स है क्या? रूट्स है अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसे हम रूट्स कहते हैं। फंक्शन क्या करती है रूट्स? रूट जो होती है मेनली वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन करती है। क्या परफॉर्म कर रहा है ये? क्या फंक्शन कर रही है रूट्स? रूट्स वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है। फंक्शन भी लिख लेते हैं हम। फंक्शन क्या है? फंक्शन है वाटर, मिनरल्स का क्या कर रही है? एब्जॉर्प्शन कर रही है। ये तो बेसिक सी बात है, हम सबको पता होती है कि रूट है क्या और ये फंक्शन क्या करती है। रूट्स को उसकी आउटर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरीज में? किस बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं? रूट की आउटर स्ट्रक्चर कैसी है, इसके बेसिस पे हम रूट को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी है वो कैटेगरीज? फर्स्ट है टेप रूट एंड फाइब्रस रूट। क्या है? टेप रूट, फर्स्ट हो गई टेप रूट, एंड सेकंड क्या है? सेकंड है फाइब्रस रूट। ये कैटेगरीज किस बेसिस पर डिवाइड की है हमने? ये कैटेगरीज जो है हमने कहा कि रूट की आउटर स्ट्रक्चर, बाह्य संरचना कैसी है, इसके बेसिस पर हमने रूट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट है टैप रूट एंड सेकंड है फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है? टैप रूट मोस्टली डाइकोट प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। कौन से प्लांट्स में? डाइकोट प्लांट्स के अंदर हमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। डाइकोट प्लांट्स के अंदर रूट्स की आउटर स्ट्रक्चर होती कैसी है? इनके अंदर एक मेन सेंट्रल डोमिनेंट रूट होती है। क्या होती है? एक मेन सेंट्रल डोमिनेंट रूट होती है, जिससे लैटरल रूट्स निकलती है। इससे क्या निकल रही है? इससे लैटरल रूट्स निकलती है। इनके अंदर क्या होता है? एक मेन सेंट्रल डोमिनेंट रूट होती है। लिख लें हम तो, मेन सेंट्रल डोमिनेंट रूट है। और इससे कौन सी ब्रांचेस निकल रही है? इनसे लैटरल रूट जो है ऑर्गेनाइज्ड होती है, निकलती है। लैटरल रूट्स कौन से टाइप के प्लांट्स के अंदर टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, या फिर टैप रूट्स कौन से टाइप के प्लांट्स में देखने को मिलती है? टैप रूट जो है, हमने पहले ही कहा कि डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं, डाइकोट प्लांट्स के अंदर हमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है। सेकंड है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स कौन सी रूट्स होती है? फाइब्रस रूट्स के अंदर क्या होता है? स्टेम से लार्ज नंबर के अंदर ब्रांच रूट्स निकलती है, और ये रूट्स जो होती है इक्वल होती है साइज़ के अंदर। इसका डायग्राम हम ड्रॉ करें तो हम क्या देखेंगे कि स्टेम, ये क्या है? स्टेम पार्ट बना देते हैं हम। यहाँ से बहुत सारी रूट्स निकल रही है, बहुत सारी रूट्स बन रही है, और ये रूट जो होती है
साइज में इक्वल होती है। कैसी होती है? इक्वल होती है और लार्ज इन नंबर होती है। फर्स्ट हमने देखा कि टैप रूट के अंदर एक मेन सेंट्रल रूट थी जो जिससे दो अलग अलग लैटरल रूट्स का फॉर्मेशन हो रहा था। फाइब्रस रूट्स के अंदर क्या होता है? फाइब्रस रूट के अंदर कोई एक मेन सेंट्रल डोमिनेंट रूट नहीं होती टैप रूट की तरह। यहाँ पर स्टेम से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं और ये रूट्स जो होती है इक्वल होती है साइज में और लार्ज इन नंबर होती है। ये तो नॉर्मल बात हुई कि रूट क्या है, रूट का फंक्शन क्या है, और रूट को उसके आउटर स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। किस बेसिस पे डिवाइड किया है हमने? यहाँ पे हमने रूट को उसके आउटर स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड किया है। आउटर स्ट्रक्चर। रूट्स के अंदर हम मोनोकोट प्लांट की रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है उसे भी कवर करेंगे। डाइकोट प्लांट्स जो होते हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है उसे भी हम देखेंगे। मोनोकोट प्लांट एंड डाइकोट प्लांट्स की प्राइमरी रूट की स्ट्रक्चर कैसी है। डाइकोट प्लांट में हम देखेंगे कि रूट की सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसी है, सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में रूट का क्या स्ट्रक्चर है, ये सब हम कवर करेंगे। बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? रूट के अंदर हम पढ़ेंगे मोनोकोट प्लांट की रूट कैसी है, मोनोकोट प्लांट की रूट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डाइकोट प्लांट की रूट की स्ट्रक्चर या एनाटमी या इंटरनल स्ट्रक्चर बोले तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। रूट की प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर चलने से पहले हम रूट्स के कुछ सलाइन फीचर्स देख लेते हैं कि रूट एनाटमी के कुछ सलाइन फीचर्स देखते हैं। रूट के स्लाइन फीचर्स की बात करें तो हम देखेंगे कि रूट की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। प्लांट टिश्यू में स्टेम के टाइम पे भी हमने पढ़ा था कि स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। रूट के अंदर आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? एपिब्लेमा। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस को हम यहाँ पे रूट सिस्टम के अंदर रूट की आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एपिब्लेमा कहते हैं। क्या कहा हमने? आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज ए एपिब्लेमा। आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? एपिब्लेमा कहलाती है। स्टेम की एनाटॉमी जब हमने देखी थी तो हमने कहा था आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कह रहे हैं? एपिडर्मिस कह रहे हैं। एपिडर्मिस रूट की आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस जो होती है, यदि हम ये आउटर मोस्ट लेयर माने एपिडर्मिस तो इस एपिडर्मिस को रूट के टाइम पे क्या कहा जाता है? इसे एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा कहा जाता है। और रूट्स के अंदर रूट की आउटर मोस्ट लेयर को हमने एपिब्लेमा कहा। एपिब्लेमा के ऊपर क्यूटिकल की लेयर और स्टोमेटा जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। क्या एब्सेंट होते हैं? क्यूटिकल एब्सेंट होती है। क्यूटिकल एंड स्टोमेटा क्या है? एब्सेंट है। रूट के ऊपर रूट की जो एपिब्लेमा है एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती, स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होते। क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि क्यूटिकल की लेयर क्या कर रही है? क्यूटिकल की लेयर यदि हम ऐसे माने कि ये कोई रूट है, इस रूट के ऊपर हमने क्यूटिकल की लेयर चढ़ा दी। क्यूटिकल की लेयर होती कैसी है? वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। यदि रूट का फंक्शन क्या है? रूट को वाटर को एब्जॉर्व करना है। यदि ये लेयर जो है इम्परमिएबल हुई तो रूट वाटर को एब्जॉर्व नहीं कर पाएगी, रूट अपना फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसलिए रूट्स के ऊपर रूट की एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा के ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं होता? क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती और स्टोमेटा भी इसके ऊपर एब्सेंट होते हैं। रूट्स के ऊपर हमने देखा था रूट के ऊपर छोटे छोटे क्या निकले हुए होते हैं? रूट के ऊपर छोटे छोटे रूट हेयर्स निकले हुए होते हैं।
जब हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ा था तो हमने देखा था कि स्टेम के ऊपर जो अपेंडिजेस निकली हुई होती है उसे हम ट्राइकोम कहते हैं, और रूट की एपिब्लेमा के ऊपर जो अपेंडिजेस निकली है उसे हम क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। ये क्या ड्रॉ किया है हमने, यहाँ पे हम कह रहे हैं ये क्या है, ये है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं। कैसे, रूट्स के अंदर जो रूट हेयर्स प्रेजेंट है वो कैसे है, यूनिसेल्युलर होते हैं। फ्लाइंग फीचर्स के अंदर हम ये भी लिख लेते हैं, रूट हेयर्स कैसे हैं, रूट हेयर्स यूनिसेल्युलर होते हैं। रूट की एंडोडर्मिस जो हम पढ़ेंगे तो रूट की एंडोडर्मिस के अंदर हम क्या देखेंगे, रूट की एंडोडर्मिस के अंदर किसकी लेयर प्रेजेंट होती है, कैस्पीरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, सुपरिन का डिपोजिशन हुआ होता है। क्या प्रेजेंट होता है, रूट की एंडोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस में कैस्पीरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। कैस्पीरियन स्ट्रिप जो है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। क्या प्रेजेंट है, कैस्पीरियन स्ट्रिप। कैस्पीरियन स्ट्रिप जो है वो किसके लिए इम्परमिएबल है, वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमिएबल होती है। यदि रूट की एंडोडर्मिस पर ये कैस्पीरियन स्ट्रिप प्रेजेंट हुई तो फिर रूट की इंटरनल टिश्यूज़ के पास में पानी कैसे पहुंचेगा। यदि हम एक जनरल डायग्राम बनाए रूट के टीएस का तो हम ये कह देते हैं ये क्या है, ये है एपिब्लेमा। क्या बनाया हमने बनाया एपिब्लेमा को, एपिब्लेमा। आफ्टर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस की लेयर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। यह क्या है, ये है हाइपोडर्मिस। यहाँ हम बना लेते हैं एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस के बीच में क्या प्रेजेंट है, जनरल कॉर्टेक्स। यहाँ पे है क्या, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की सेल्स कैसी होती है, बैरल शेप्ड सेल्स होती है। इस एंडोडर्मिस के अंदर हमने कहा क्या प्रेजेंट है, कैस्पीरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। कैस्पीरियन स्ट्रिप जो है वाटर के लिए कैसे है, इम्परमिएबल है। किसके लिए, पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए कैस्पीरियन स्ट्रिप जो है इम्परमिएबल है। यदि इन सेल्स के ऊपर कैस्पीरियन स्ट्रिप प्रेजेंट हुई तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो भी होगी अंदर पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम, पित्त जो भी पार्ट है उनके पास में पानी कैसे पहुंचेगा, पानी का ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, क्योंकि एंडोडर्मिस के ऊपर तो कैस्पीरियन स्ट्रिप बना दी हमने और हमने कहा कि ये पानी के लिए इम्परमिएबल होती है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। यदि कैस्पीरियन स्ट्रिप जो एंडोडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है, लेबल कर ले हम, ये क्या है, ये है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के ऊपर जो हमने ये ब्लू कलर की स्ट्रिप बनाई है, ये स्ट्रिप क्या है, ये है कैस्पीरियन स्ट्रिप। कैस्पीरियन स्ट्रिप के लिए हमने कहा वाटर के लिए इम्परमिएबल क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर सुबेरिन का डिपोजिशन हुआ होता है। किसका, इनके अंदर सुबेरिन का क्या है, सुबेरिन का डिपोजिशन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे कैस्पीरियन की स्ट्रिप बनी। ये कैस्पीरियन की स्ट्रिप वाटर मॉलिक्यूल के लिए इम्परमिएबल है। वाटर मॉलिक्यूल के लिए इम्परमिएबल कहने का मतलब ये हुआ कि इस पार्ट में यदि एंडोडर्मिस, ये वाला पार्ट हम एंडोडर्मिस माने तो एंडोडर्मिस के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस के ऊपर कैस्पीरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। ठीक है, कैस्पीरियन स्ट्रिप प्रेजेंट मान ली हमने। कैस्पीरियन स्ट्रिप वाटर के लिए इम्परमिएबल, तो इन आउटर टिश्यूज़ से जो पानी ट्रांसपोर्ट हो गए इनर टिश्यूज़ तक जाना चाहिए था, फिर वो उस पानी का ट्रांसपोर्ट होगा कैसे, क्योंकि एंडोडर्मिस के ऊपर तो हमने कैस्पीरियन स्ट्रिप बना दी। इसका ट्रांसपोर्ट, पानी का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स जो होती है उनके ऊपर क्या नहीं प्रेजेंट होती, उन सेल्स के ऊपर ये कैस्पीरियन स्ट्रिप जो होती है प्रेजेंट नहीं होती, ताकि इन सेल्स को हम क्या कह रहे हैं, जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं है, जिन सेल्स के ऊपर जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को पैसेज सेल्स कहते हैं। क्या कह रहे हैं,
पैसेज सेल्स कर रहे हैं। ये किससे पास प्रोवाइड कर रही है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स को पास प्रोवाइड कर रही है कि पानी रूट हेयर्स ने वाटर को एब्जॉर्व किया, ठीक है, पानी ने रूट हेयर्स ने वाटर एब्जॉर्व किया, एपिडर्मिस को क्रॉस किया, कॉर्टेक्स को क्रॉस किया, हाइपोडर्मिस को क्रॉस किया और फिर ये पहुंचा एंडोडर्मिस तक। एंडोडर्मिस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, तो पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? इंटरनल टिश्यूज़ तक पानी कैसे जाएगा? यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप एब्सेंट है। इन सेल्स को हमने पैसेज सेल्स कहा। वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इन पैसेज सेल्स के थ्रू इन इंटरनल टिश्यूज़ तक पहुंचाया जाएगा। किसके थ्रू? इन पैसेज सेल्स के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, जो हमने ब्लू कलर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है? वाटर का मूवमेंट शो कर रहा है। ये वाटर मूव कौन सी सेल से हुआ? पैसेज सेल से हुआ, जिनके ऊपर कैस्पेरियन की स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं थी। तो एंडोडर्मिस पर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। कुछ सेल्स एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट ना हो, ये पैसेज सेल्स कहलाती है। फंक्शन क्या करती है? वाटर को पास प्रोवाइड करने का काम करती है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि एपिडर्मिस की रूट की एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा जो होती है उसके ऊपर क्यूटिकल और स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। फिर हमने पढ़ा रूट हेयर्स के बारे में। रूट हेयर्स कैसे होते हैं? रूट हेयर्स जो है यूनिसेलुलर होते हैं। रूट की एंडोडर्मिस के अंदर हमने कहा कि कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ सेल्स उसकी ऐसी होती है जहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट ना हो, उन्हें हम पैसेज सेल्स कहते हैं। उन्हें हम क्या कह रहे हैं? उन्हें हम पैसेज सेल्स कहते हैं। यह पैसेज सेल्स जो है वाटर को पाथ प्रोवाइड करती है। और क्या फीचर्स हो सकते हैं रूट्स के? रूट्स का जाइलम वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? रूट्स के वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं रेडियली अरेंज होते हैं। कैसे? रूट्स के वेस्कुलर बंडल्स वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट कैसा है? रेडियल अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल्स का। रेडियल अरेंजमेंट कहने का मतलब क्या हुआ? रेडियल अरेंजमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर जो जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है वो सेम रेडियस पर नहीं होंगे। डायग्राम ड्रॉ करें हम तो कैसा डायग्राम बनाएंगे? रूट का टीएस का वेस्कुलर बंडल्स को डायग्राम हम बनाएं तो हम देखेंगे कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है सेम रेडियस पर प्रेजेंट नहीं है। इसे हम रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। ब्लू कलर से हम बना लेते हैं जाइलम को। ये किसे बना रहे हैं हम? ये बना रहे हैं हम जाइलम और फ्लोएम के लिए हमने कहा सेम रेडियस पर प्रेजेंट ना होने का, जिसे हमने कहा कि कैसा अरेंजमेंट है? रेडियल अरेंजमेंट है, जिसमें जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर प्रेजेंट नहीं है और एक दूसरे के अल्टरनेटली अरेंज्ड होते हैं। ब्लैक कलर से हमने क्या बनाया है? ब्लैक कलर से हम बना रहे हैं फ्लोएम। लेबल कर लें, ये क्या है? फ्लोएम। ब्लू कलर से हमने बनाया है जाइलम। यदि एक रेडियस बना के देखें सेंटर से तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि इस रेडियस पर क्या प्रेजेंट है? इस रेडियस पर केवल जाइलम प्रेजेंट है। दूसरी रेडियस, इस रेडियस पर क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम। अलग अलग रेडियस पर डिफरेंट रेडियस पर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप के अरेंजमेंट को, वेस्कुलर बंडल्स के इस टाइप के अरेंजमेंट को हम रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंट रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जाइलम जो होता है रूट के अंदर पाया जाने वाला जाइलम जो होता है एग्जार्च टाइप का होता है। कैसा? जाइलम कैसा होता है? जाइलम एग्जार्च टाइप का होता है। एग्जार्च टाइप ऑफ जाइलम कहने का मतलब क्या हुआ? एग्जार्च टाइप ऑफ जाइलम कहने का मतलब ये हुआ कि इनके अंदर जो प्रोटोजाइलम बनेगा वो पेरिफेरी की तरफ, आउटर सरफेस की तरफ होगा एंड जो मेटाजाइलम बनेगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वो इनसाइड सेंटर की तरफ होता है। एग्जार्च टाइप का होता है, जिसके अंदर हमने सबसे ऊपर ब्लू कलर से बनाया है प्रोटोजाइलम।
प्रोटोजाइलम कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, पेरिफेरी की ओर प्रेजेंट है। ये ब्लू कलर से जो लार्ज हमने बनाए हैं ये क्या है? ये है मेटाजाइलम। मेटाजाइलम कौन सा जाइलम होता है? लेटर फॉर्म जाइलम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेटाजाइलम कहते हैं। मेटाजाइलम कहाँ पे प्रेजेंट है? मेटाजाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट है, लार्ज होता है साइज में। और प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है। ये हम बना रहे हैं प्रोटोजाइलम ब्लू कलर से एंड ब्लैक कलर से जो बड़ी बड़ी सेल्स हमने बनाई हैं, जो बड़ी बड़ी सेल्स सेंटर में जो बड़ी सेल्स बनाई है वो क्या है? वो मेटाजाइलम है। मेटाजाइलम का अरेंजमेंट सेंटर की तरफ पिथ की तरफ होता है। प्रोटोजाइलम का अरेंजमेंट पेरिफेरी की तरफ आउटर साइड होता है। इस टाइप के जाइलम को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के जाइलम को हम एग्जार्च टाइप ऑफ जाइलम कहते हैं। रूट्स के अंदर लैटरल रूट्स जो होती है वो एंडोजीनस होती है। कौन सी रूट? लैटरल रूट्स का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? लैटरल रूट का फॉर्मेशन एंडोजीनस टाइप का होता है। ये एंडोजीनस टाइप ऑफ है क्या? एंडोजीनस टाइप का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे हमने क्या कहा? लैटरल रूट्स का फॉर्मेशन कैसा है? लैटरल रूट्स जो है वो कैसे फॉर्म हो रही है? एंडोजीनस टाइप की होती है। एंडोजीनस टाइप। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा है? आज के लेक्चर के अंदर हमने रूट की एनाटॉमी को स्टार्ट किया, जिसमें हमने ये देखा कि रूट क्या होती है? अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का। फंक्शन क्या करती है? मेनली वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। उसकी आउटर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने रूट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। वो 2 पार्ट्स कौन से थे? टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। उसके बाद में हमने देखा रूट एनाटॉमी के कुछ स्लाइंट फीचर्स, जिसमें सबसे पहले हमने ये कहा कि रूट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा के ऊपर क्यूटिकल एंड स्टोमेटा जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। फिर हमने कहा कि रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं। एंडोडर्मिस के ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। सुबेरिन के डिपोजिशन से कैस्पेरियन स्ट्रिप बन रही है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए इम्परमिएबल है, तो फिर वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा इंटरनल टिश्यूज तक? वाटर का ट्रांसपोर्ट पैसिव सेल्स से होता है। एंडोडर्मिस लेयर की कुछ सेल्स जो होती है उनके ऊपर कैस्पेरियन की स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं होती। जिन सेल्स के ऊपर कैस्पेरियन की स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पैसिव सेल्स कहते हैं। इस पैसिव सेल्स के थ्रू क्या हो रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। फिर हमने कहा वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? रेडियल अरेंजमेंट होता है। सेम रेडियस पर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता, अलग अलग रेडियस पर जाइलम एंड अलग रेडियस पर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। अरेंजमेंट अल्टरनेट अरेंज होते हैं। जाइलम के बाद में फ्लोएम, फ्लोएम के बाद फिर जाइलम। अल्टरनेट अरेंजमेंट देखा। जाइलम कैसा होता है? इनका रूट्स का जाइलम जो होता है एग्जार्च टाइप का होता है। ये रूट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एग्जार्च टाइप ऑफ जाइलम। एग्जार्च टाइप के जाइलम में हमने देखा कि प्रोटोफ्लोएम जो होता है वो पेरिफेरी की तरफ, आउटर सरफेस की तरफ। मेटाफ्लोएम जो होता है इनर सरफेस की तरफ, इनसाइड होता है सेंटर की तरफ होता है। प्रोटोफ्लोएम क्या है? फर्स्ट। यहाँ पे हमें जाइलम की बात करनी है। प्रोटोजाइलम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रोटोजाइलम जो होता है पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है। और ये प्रोटोजाइलम है क्या? फर्स्ट फॉर्म जाइलम जो होता है उसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं एंड लेटर फॉर्म जाइलम जो होता है उसे हम मेटाजाइलम कहते हैं। प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ, बाहर की तरफ, आउटर साइड प्रेजेंट होता है। मेटाजाइलम जो साइज में लार्ज सेल्स बनाई है ये क्या शो कर रही है? ये मेटाजाइलम को शो कर रही है। और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट होता है। लैटरल रूट्स जो होती है एंडोजीनस होती है। लैटरल रूट्स का फॉर्मेशन अंदर की तरफ प्रेजेंट किसी लेयर से हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एंडोजीनस कह रहे हैं। ये एंडोजीनस टाइप ऑफ रूट्स है क्या? इन्हें हम कम्प्लीटली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि हमने लैटरल रूट्स को एंडोजीनस क्यों कहा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जिसके अंदर हमने रूट एनाटॉमी को डिस्कस किया है। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।